Hey students, I am Rakesh Kumar Seni. Welcome to JVP online classes. As you know that I am providing you video lectures on physics which are totally based on NCERT textbooks. In addition to this platform is also helpful in coaching students of class 11th and 12th with free study material which will help them to crack their NEET, JEE Mains, JEE Advanced, CGL, SSC and other entrance exam related to government jobs. This channel covers physics concepts, solutions, important topics, tips and tricks, MCQs, sample paper and previous year questions. Okay guys, then let's begin. Now we are going to discuss some of the problems related to vectors, and these problems are taken from all the previous question papers related to NEET, JEE. So the very first question is, a person moves 5 meter towards east and then 5 meter at 60 degree from east. तो एक कोई बंदा है जो पहले तो 5 मीटर किस तरफ गया, ईस्ट की तरफ गया 5 मीटर, देन 5 मीटर एट 60 डिग्री फ्रॉम ईस्ट. फिर उसके बाद कैसे मूव करेगा, वहां से 5 मीटर और जाएगा, लेकिन कितने डिग्री पे गया, 60 डिग्री फ्रॉम ईस्ट. ईस्ट से 60 डिग्री पे गया, मतलब यहां से ईस्ट से हम ये एंगल लेंगे 60 डिग्री और इतने पे ये इंक्लाइंड हुआ है. ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारे ये आएगा. ठीक है, तो एक वेक्टर तो ये आ गया हमारे पास और एक वेक्टर ये आ गया. तो देखिए दोनों वेक्टर क्या है, हेड टू टेल कनेक्टेड है. तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन आप लगा सकते हो इसमें. तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या हो जाएगा, इफ टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर टेकन इन सेम ऑर्डर देन देयर रिजल्टेंट विल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर. तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिजल्टेंट क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा. दैट इज फ्रॉम टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द सेकेंड वेक्टर. ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, आर की मैग्नीट्यूड निकालनी है और आर की डायरेक्शन निकालनी है. तो वो कैसे निकालोगे आप, तो इसमें दो तरीके हम लगा सकते हैं. आइदर यू कैन यूज ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन. तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में ये हो जाएगा सिंपल, या फिर आप चाहो तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी लगा सकते हो. तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम कैसे जोड़ते हैं, दोनों वेक्टर्स को टेल टू टेल कनेक्ट करते हैं. तो टेल टू टेल जोड़ेंगे तो ये 60 डिग्री इंक्लाइंड है सेकंड वेक्टर, तो इसको हम क्या करेंगे, पैरेलल शिफ्ट कर देंगे इस तरीके से. इसको ऐसे करके पैरेलल शिफ्ट कर देंगे. तो पैरेलल शिफ्ट कर दिया हमने यहाँ पे. तो अब देखिए दोनों वेक्टर टेल से टेल जुड़ गए और फिर हम क्या करेंगे, ये इमेजिनरी पैरेललोग्राम हम इसमें बना देंगे. ठीक है ना, और फिर इसकी डायगोनल से डायगोनल इसको जोड़ देंगे इसको. तो ये हमें क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा. ठीक है ना, तो रिजल्टेंट कैसे जोड़ना है, दोनों वेक्टर और रिजल्टेंट तीनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, वो क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए. तो ये हमने इसका पैरेललोग्राम बना दिया. अब फॉर्मूले दोनों में वही है, क्योंकि हम फॉर्मूले भी ड्राइव कर चुके हैं, तो फॉर्मूले वही हैं. ठीक है ना, मैग्नीट्यूड का भी वही है. अगर आर की आपको मैग्नीट्यूड निकालने तो वही फॉर्मूले दोनों में कॉमन है, और डायरेक्शन निकालनी है तो भी जो थीटा है वो भी कॉमन है. फॉर्मूले दोनों में सेम है. तो फॉर्मूला क्या है अपने पास, आर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस थीटा. यही फॉर्मूला हमने पढ़ा है और हमने ड्राइव भी कर चुके हैं इस फॉर्मूले को पीछे. तो इसमें आपको क्या करना है, सिंपली वैल्यू पुट करनी है और आपकी क्या निकल जाएगी, मैग्नीट्यूड निकल जाएगी. तो देखिए ए स्क्वायर, तो पहला वेक्टर क्या था 5, तो 5 स्क्वायर प्लस दूसरा वेक्टर क्या है, ये भी 5 ही है, तो 5 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, तो 2 इंटू 5 एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स. तो दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने के लिए या तो टेल टू टेल कनेक्ट हो या हेड टू हेड कनेक्ट हो. तो हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे इस वेक्टर को आगे की तरफ, और अब देखिए दोनों टेल टू टेल जुड़ गए. तो दोनों के बीच में एंगल ये 60 डिग्री दे रखा है, तो ये एंगल हम लेंगे तो 60 डिग्री, और यहाँ पैरेललोग्राम में तो सीधा सीधा ही है. ठीक है ना, तो cos 60, तो cos 60 कितना होता है 1/2. इसको सिंपली सॉल्व करना है एंड यू विल गेट द आंसर 5√3. तो दिस विल बी योर मैग्नीट्यूड. नेक्स्ट वी हैव add two vectors 6 units and 8 units which are inclined at an angle 90 डिग्री. तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री है. तो इसका मतलब दोनों के दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है. तो परपेंडिकुलर वेक्टर है
एक वेक्टर की वैल्यू दे रखी है 6 यूनिट, दूसरे वेक्टर की वैल्यू दे रखी है 8 यूनिट, और दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। तो देखिए ये एक तरीके से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बन गया, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, यही होगा, ठीक है ना, रिजल्टेंट ये होगा। तो आर जो वेक्टर है वो कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो वो हम देखते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी कि अल्फा डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो आप अल्फा निकाल दोगे तो वो तो डायरेक्शन आ जाएगी, और आर की आप मैग्नीट्यूड निकाल दोगे तो वो आपकी आ गई मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ आप निकाल सकते हो। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, यहाँ पे 90 डिग्री है, और ए और बी की वैल्यू दे रखी है, तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 8 इंटू कोस 90। तो कोस 90 कितना होता है, 0। तो ये वाला पूरा फैक्टर क्या हो गया, 0। और इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास आ गया 10 यूनिट्स, ठीक है। तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। और अगर अल्फा निकालना है तो सेम 10 अल्फा, तो क्या हो जाएगा, क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कोस थीटा, यही फॉर्मूला अपने पास। तो इसमें क्यू क्या अपना 8, तो देखिए ये पी है, जो पहले दे रखा है वो पी है, बाद में दे रखा है वो क्यू है, ठीक है ना। या फिर जो पहले दिया है इसको आप ए भी बोल सकते हो और इसको आप बी बोल सकते हो वेक्टर, ठीक है ना। तो क्यू यानी कि 8 और साइन 90 अपॉन पी प्लस क्यू, तो 6 प्लस 8 कॉस 90, ठीक है। तो इसको आप सोल्व करोगे तो साइन 90 कितना होता है 1 और कोस 90 कितना होता है 0। तो ये हो गया 8 अपॉन 6 एंड यू विल गेट 1.33। तो अल्फा विल बी tan इनवर्स ऑफ 1.33। तो ये आपका आ गया एंगल। क्लियर है। नेक्स्ट वी हैव टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन ईच एक्ट्स एट ए पॉइंट एज शोन इन फिगर, फाइंड द रिजल्ट। तो फिगर आपको दे रखी है ये वाली, ये आपको फिगर गिवन है कि दो वेक्टर हैं हमारे पास, ठीक है ना, और दोनों की वैल्यू कितनी है 6 न्यूटन है। तो 6 न्यूटन एक वेक्टर ये हो गया और 6 न्यूटन एक वेक्टर ये हो गया, और दोनों कैसे जुड़े हैं, टेल टू टेल जुड़े हैं, और दोनों के बीच में एंगल कितना दे रखा है, टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन ईच एक्ट एट ए पॉइंट एज शोन इन फिगर, फाइंड द रिजल्टेंट। तो आपको रिजल्टेंट निकालना है, तो एंगल भी नहीं दे रखा है इसमें, एंगल हाँ दे रखा है ना, फिगर गिवन अपने पास, तो थीटा 60 डिग्री दे रखा है इसमें। तो आप पहले तो मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमारे पास यही है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो यहाँ पे एंगल कितना है 60 है, तो cos 60 कितना हो जाएगा 1/2। बाकी ये सारी वैल्यू सीधी सीधी दे ही रखी हैं, तो आप पुट कर दोगे तो आपका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा 6√3, ठीक है ना। और अब डायरेक्शन अगर निकालनी हो तो डायरेक्शन कौन सा निकालोगे, जो वेक्टर आर है वो एक्स एक्सिस के कितना डिग्री इंक्लाइंड है, तो वो कितना डिग्री इंक्लाइंड है, बीटा डिग्री ना। तो बीटा आपको निकालना है, तो tan बीटा हो जाएगा, tan बीटा। तो फॉर्मूला यही है क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कोस थीटा। तो सिंपल आपको वैल्यू पुट करनी है, मेरे ख्याल से कर सकते हो आप ये, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसमें बीटा 30 डिग्री। तो ये आपकी डायरेक्शन हो गई। नेक्स्ट वी हैव द सम ऑफ टू फोर्सेज एट ए पॉइंट इज 16 न्यूटन। दो कोई फोर्स हैं, एक पॉइंट पे लग रहे हैं और उनका सम कितना है 16 न्यूटन है। इफ द रिजल्टेंट इज नॉर्मल टू द स्मॉलर फोर्स, तो जो स्मॉलर फोर्स है उसके नॉर्मल अगर रिजल्टेंट है आपका और उसकी वैल्यू कितनी है 8 न्यूटन, तो ये रिजल्टेंट की वैल्यू है। तो हमें फोर्स फाइंड आउट करना है कि फोर्स कौन कौन से होंगे, फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो वो निकालनी है अपने को। तो देखिए कोई भी दो वेक्टर हैं ए और बी वेक्टर हैं, जिनके बीच में एंगल कितना है थीटा डिग्री है। फिर ये कह रहा है कि द रिजल्टेंट जो है वो क्या है, नॉर्मल है टू द स्मॉलर फोर्स। तो मान लीजिए ए को हम स्मॉलर फोर्स मान लेते हैं, ये कम है वैल्यू इसकी, मान लेते हैं अपन, लेट द वेक्टर ए हैज स्मॉलर वैल्यू, देन द रिजल्टेंट विल बी परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस स्मॉलर वेक्टर। तो परपेंडिकुलर हमने बना दिया, तो ये एंगल हम अल्फा हो गया, ठीक है ना। जो एक्स एक्सिस के साथ बनाता है रिजल्टेंट, उसको हमने मान लिया अल्फा। तो आप अल्फा बीटा कुछ भी मान सकते हो, ठीक है ना। और आर की वैल्यू भी दे रखी है, आर कितना है 8 न्यूटन है, और ए वेक्टर और बी वेक्टर की हमें वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालोगे,
तो टेन अल्फा हमारे पास क्या होता है, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। तो ए ये है, बी ये है, तो और टेन अल्फा, तो टेन अल्फा कितना दे रखा है हमें, 90 डिग्री दे रखा है ना, तो टेन 90 आ गया। तो टेन 90 की वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइंड होती है। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो फैक्टर है जो डिनोमिनेटर में है, ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा नहीं है, तो ये किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो यू कैन राइट इट एज a प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ये 0 बन जाता है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ये अनडिफाइंड है, तो अनडिफाइंड है तो हमने मान लिया इसको, क्या मान लिया इसको, 0 मान लिया हमने, ठीक है ना। तो जब 0 मान लोगे, जब ये पूरा फैक्टर आपका 0 के बराबर हो जाएगा, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि ये इसका जो रेशियो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो ये 0 कब बनेगा, जब ये डिनोमिनेटर 0 हो जाए, क्योंकि टेन अल्फा क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो इन्फिनिटी कब होगा, एनीथिंग विच इज डिवाइडेड बाय 0, तब वो इन्फिनिटी होता है। तो इसका मतलब ये फैक्टर आपका 0 है, तो इसका मतलब यू कैन राइट इट एज a प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो इस हिसाब से b कॉस थीटा कितना हो गया, माइनस ऑफ a, आप लिख सकते हो ना इस तरीके से। तो a कॉस थीटा की वैल्यू हमें यहां मिल गई है माइनस a, तो ये आप साइड में रख दीजिए। अभी हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो आर स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस थीटा। तो इनकी वैल्यूज आप पुट कीजिए, रिजल्टेंट की वैल्यू दे रखी है 8, तो 8 स्क्वायर, ए की वैल्यू हमें निकालनी है, बी की वैल्यू हमें निकालनी है, ट्वाइस ऑफ ए बी, तो ये हमें दे नहीं रखा, तो ट्वाइस ऑफ ए और बी कॉस थीटा हम यहां निकाल चुके हैं। तो ये बी कॉस थीटा हो गया आपका माइनस ए, तो ये आ गया आपका माइनस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर। और फिर आप इसको सिंपली क्या कर रहे हो, ए स्क्वायर में से ये माइनस हो जाएगा, तो ये आपका बनेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी। तो इस तरीके से इसको हमने लिख दिया, ठीक है ना। तो ए प्लस बी दोनों वेक्टर का सम कितना है, द सम ऑफ द टू फोर्सेस इज गिवन 16 न्यूटन अपने को दे रखा है। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, 16 पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो इससे हमें क्या मिल गया, जो इसको सोल्व करोगे आप, तो 64 अपॉन 16 इज इक्वल टू बी माइनस ए। तो बी माइनस ए आपका आएगा 4, तो बी माइनस ए तो आपका आ गया 4, और बी प्लस ए दोनों का सम कितना है, वो 16 है। तो ये हमें दे रखा है, दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट कर देंगे, इनको ऐड कर दो आप सिंपली, तो ये कट जाएगा आपका, ठीक है ना, ए से ए कट जाएगा, क्या बच गया, ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू, और 16 प्लस 4 20। तो बी की वैल्यू आ गई 10, तो बी की वैल्यू 10 आ जाएगी, तो आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो बी की वैल्यू, फिर आप ए की वैल्यू निकाल सकते हो। तो बी की 10 है और ए की 6 है। तो आप सीक्वेंशियल ऑर्डर में लिखोगे, पहले ए का लिखोगे और फिर आप लिखोगे बी का, ठीक है ना। तो आपकी वैल्यू आएगी 6,10। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स शोन इन फिगर। अब इन दो वेक्टर का हमें रिजल्टेंट निकालना है। तो देखिए रिजल्टेंट निकालने के लिए हम दो तरीके यूज कर सकते हैं। यू कैन आइदर गो फॉर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में जाओगे तो हम क्या जोड़ते हैं, इनको हेड टू टेल जोड़ते हैं। तो हेड टू टेल जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। और इफ द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर गोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन द रिजल्टेंट विल गो टू क्लॉकवाइज, दैट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये आपका रिजल्टेंट आर हो जाएगा फ्रॉम टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द नेक्स्ट वेक्टर। तो ये आपका रिजल्टेंट आर हो जाएगा। तो हम आर की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो एक तो तरीका ये है, फॉर्मूला वही चलेगा, या फिर आप पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर भी लगा सकते हो। जैसे ए वेक्टर को मैंने रख दिया, ये मैंने रख दिया 6 न्यूटन, ठीक है ना, या 6, अच्छा यूनिट नहीं है तो 6 ही है। और बी वेक्टर को हम शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन में हम कैसे जोड़ेंगे, टेल टू टेल जोड़ते हैं ना। तो ये मैंने शिफ्ट कर दिया बी वेक्टर को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो ये है मेरा 8, तो ये टेल टू टेल जुड़ गया। और इसको फिर मैं पैरेललोग्राम बना देता हूँ इमेजनरी, ठीक है ना, ये पैरेललोग्राम बन जाएगा इस तरीके से। और इसकी डायगोनल को मैं कनेक्ट कर दूंगा, तो ये मेरा बन गया रिजल्टेंट आर। तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, आइदर यू कैन गो फॉर ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन और यू कैन गो फॉर
पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दोनों में फॉर्मूले वही है मैग्नीट्यूड के, और जो एंगल निकलेगा, ठीक है ना, तो इसमें एंगल कितना निकलेगा, ये अल्फा डिग्री पे इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस के साथ रिजल्टेंट, और इसमें रिजल्टेंट जो है ये अल्फा हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो आर की मैग्नीट्यूड और अल्फा एंगल आप निकाल सकते हो। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कोस थीटा। तो ए स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 8, और कोस थीटा यहाँ पे कितना है अपने को, या तो हम दोनों को टेल टू टेल देखें या दोनों के हेड टू हेड देखें, तो ये एंगल अपन देखेंगे इसमें। तो ये एंगल अपन देखते हैं, तो दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना हुआ, 180 माइनस 120, तो ये बन गया 60 डिग्री। कितना बन गया ये, 60 डिग्री बना। और ऐसे ये जो एंगल है ये आपका 60 डिग्री आएगा। तो cos 60 कितना होता है, cos 60 1/2 होता है ना, तो ये आपका आएगा प्लस में 1/2। सॉरी ये गलत है, ये नहीं लेंगे हम, तो cos 60 हम लेंगे 1/2, तो उस हिसाब से ये वैल्यू भी गलत आएगी, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, गलत हो गया। इस तरीके से नहीं करेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, एंगल शुड बी टेकन फ्रॉम टेल टू टेल और हेड टू हेड। तो टेल टू टेल हेड टू हेड यानी कि 60 डिग्री ये एंगल लेंगे ना अपन, ठीक है। तो यहाँ पे cos 60 पुट करना है, तो cos 60 हो गया अपना 1/2, ठीक है। अब तो कर लो, तो आंसर ये आएगा आपका √148, ठीक है। तो ये नहीं आएगा। बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में, फॉर्मूला तो सही पुट कर देंगे लेकिन ये थीटा में मार खा जाते हैं, ठीक है ना, थीटा में मार खा जाते हैं। आपको दिख रहा है कि दोनों वेक्टर के बीच में सीधा सीधा एंगल दे रखा है 120, लेकिन ये ऐसे नहीं होगा। एंगल हम कैसे देखते हैं, या तो दोनों वेक्टर टेल टू टेल जुड़े हों या दोनों वेक्टर हेड टू हेड जुड़े हों। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो एंगल एक्चुअल में दोनों वेक्टर्स के बीच में कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है ना। तो इसलिए दोनों मैंने तरीके करके दिखा दिए कि ये गलती नहीं करनी है, ठीक है ना, इस तरीके से करना है इसको। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो दो वेक्टर हैं, उनका सम और उनका डिफरेंस वो मैग्नीट्यूड वाइज क्या इक्वल है। अब हमें क्या निकालना है, उन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है। तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है, तो मैग्नीट्यूड वाइज उनका सम और उनका डिफरेंस जो है दोनों वेक्टर्स का इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर दो इनको दोनों तरफ। स्क्वायर कर दिया, ब्रैकेट ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, क्योंकि ये फॉर्मूला लग गया ना यहाँ पे वेक्टर एडिशन। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और ये माइनस के साथ है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो अब देखिए इसमें कुछ कट रहा है, तो ये कट जाएगा, ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर कट जाएगा, आपका 2 से 2 कट जाएगा, और ए बी, अच्छा ये नहीं कटेगा, सॉरी, हाँ ये नहीं कटेगा, ये ऐड हो जाएगा ना। ये फैक्टर और ये फैक्टर आपका बच गया, ये आपका हो जाएगा ऐड, तो ये इधर जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो बन गया 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो cos थीटा कितना हो गया, तो ये पूरा फैक्टर जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये 0 हो गया। तो cos थीटा 0, तो cos 0 कब होता है, cos 90 पे, तो 0 कैन बी रिटन एज cos 90। तो cos से cos कट जाएगा, तो थीटा कितना आ गया आपका 90 डिग्री। इसका मतलब दोनों वेक्टर के यहाँ आपके परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, ठीक है ना। जैसे एक वेक्टर ये है और ये एक वेक्टर ये, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो ये आपका रिजल्टेंट आता है इसमें a प्लस बी। और अगर आप नेगेटिव साइड में लेते हो b को, ठीक है ना, तो ये तो सम एडिशन का हो गया, और अपोजिट साइड में लेते हो तो माइनस बी, तो ये जो इसका रिजल्टेंट आएगा ये आएगा a माइनस बी। तो देखिए a प्लस बी और a माइनस बी दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है ना। तो द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, फाइंड द एंगल बिटवीन देम। तो सम और डिफरेंस के बीच का जो वेक्टर का जो है इसके बीच का एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री।